भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे भगवान शनि देव की कथा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शनि शनिचराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देव की संपूर्ण कथा, स्तोत्र पाठ और शनि चालीसा पाठ। अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करते हैं। 7 शनिवार शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए और सच्चे मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिदेव यमदेव के भाई है और माना जाता है कि वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जीवन में एक बार दंड या पुरस्कार भी देते हैं। उनके पास राजा को कंगाल बनाने और पीड़ित व्यक्ति को भाग बदलने की भी शक्ति है। शनिदेव भगवान शिव के महान भक्त हैं, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। इसलिए जो लोग उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं वे उनके साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। एक सुबह शनिदेव अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किए। तब भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा, क्या समस्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? शनिदेव ने तब भगवान शिव से कहा कि वे चंद्रमा के ऊपर से गुजरना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव स्तंभ रह गए और शनिदेव से कहा कि मेरे प्रिय शनि, मुझ पर दया करो, कृपया मेरे चंद्रमा के ऊपर से मत गुजरो। तब शनिदेव ने कहा, मेरे स्वामी, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस नक्षत्र को नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है। यदि मैं आप पर दया करूँगा तो सब मुझसे दया की भीख मांगेंगे और शायद मेरा अपमान भी करेंगे, इसलिए यह संभव नहीं है। मैं बहुत जल्दी आप पर दृष्टि डालने वाला हूँ। यह ही नियम है। हालांकि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन फिलहाल आपसे मुझसे कृपा मांगी है। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शिव समझ गए कि शनि वही करेंगे जो उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने शनि से पूछा कि शनिदेव कब तक उन पर कृपा बरसाएंगे? तब शनिदेव ने कहा कि मेरी 7.5 की अवधि वर्ष है, इसलिए मैं 100 वर्ष तक आप पर कृपा बरसाऊंगा। लेकिन शिवजी इससे सहमत नहीं हुए। तब शनिदेव ने फिर कहा, ठीक है, मुझे आपके साथ केवल 5 वर्ष या कम से कम 2.5 वर्ष तो रहने दीजिए। लेकिन शिवजी 2.5 वर्ष, 1.5 महीने या 7 दिन के लिए भी तैयार नहीं थे। तभी शनिदेव ने व्यवहार करना उनके लिए अनुचित होगा, क्योंकि गुरु माता के समान होते हैं, हमेशा दयालु, हमेशा पूजा के योग्य होते हैं। इसलिए शनिदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप जो भी वरदान मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। तब भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि शनि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे शरीर में प्रवेश ना करें। तब शनिदेव ने अपने गुरु भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि मैं आपको छोड़ दूँ तो मैं संसार में कोई भी आदर नहीं करेगा और शायद मेरा अपमान भी करेगा। फिर भी मैं आपको यह वरदान देता हूँ, मैं आपकी चंद्र राशि में केवल 22 प्रहर यानी 22 घंटे ही रहूँगा। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आपको मेरी चंद्र राशि में एक और 1.25 प्रहर यानी 3 घंटे और 45 मिनट ही रहना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि शनिदेव इतने कम समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए शनिदेव ने भी निश्चय किया कि मैं अपने गुरु को दिखाऊंगा कि मैं इन 3 घंटों और 45 मिनट में क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव शायद शनिदेव की क्षमता सामर्थ्य से अनभिज्ञ थे, इसलिए जब शनिदेव की दृष्टि का समय आया तो भगवान शिव यह सोचकर गंगा जी में स्नान करने चले गए कि स्नान में तो समय बीत जाएगा और कृपा अवधि भी समाप्त हो जाएगी। तब शनिदेव ने तरबूज की व्यापारी का रूप धारण किया और रास्ते में अपने गुरु से मिले। जैसे उनकी छाया गुरु पर पड़ी, उनके शरीर और मन में परिवर्तन हो गया। शनिदेव ने उन्हें 2 तरबूज दिखाए, एक छोटा और एक बड़ा। उन्होंने उनमें से थोड़ा सा काट कर दिखाया कि वे कितने स्वादिष्ट हैं। भगवान शिव उन रसीले तरबूज को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव से तरबूज खरीद लिए। उन्होंने
उन्हें एक थैले में रखा और वे नदी की ओर चल पड़े। स्नान करने के बाद भगवान शिव ने अपने मटके में गंगा का जल भरा, तरबूजों का थैला उठाया और शहर की ओर चल दिए। उस दिन से एक दिन पहले उसे शहर के राजा और प्रधानमंत्री के पुत्र शिकार पर गए हुए थे। शनिदेव की कृपा से वे जंगल में ही मार्ग भटक गए। इधर राजा अपने पुत्रों के लिए चिंतित थे और उन्होंने राजकुमारों की खोज के लिए अपने सैनिकों को जंगल में भेजा हुआ था। खोज दल का एक सैनिक भगवान शिव के पास भी गया और उसने पूछा कि उनके थैले में क्या है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस थैले में तो तरबूज है। सैनिकों ने फिर पूछा तो फिर उन्होंने थैले से यह खून क्यों टपक रहा है? क्या आप हमारे हत्यारे हैं? सैनिक की यह बात सुनकर भगवान शिव हैरान रह गए, चौंक गए और उनके थैले की ओर देखा। तब उन्होंने पाया कि वास्तव में उनके थैले से खून ही टपक रहा था। इसी बीच सैनिकों ने शिव जी के कंधे से थैला उतारकर खोला तो उसमें उनके 2 कटे हुए सिर पाए और यह सिर राजकुमार और प्रधानमंत्री के पुत्र ही थे। शनिदेव की दृष्टि से तरबूज पर उन दोनों लड़कों को सिर में बदल गए थे। तब सैनिकों ने भेष बदलते हुए भगवान शिव की राशियों से बांधकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा उन लड़कों के सिर देखकर बहुत दुखी और क्रोधित हुए। राजा ने कहा, यह ब्राह्मण नहीं हत्यारा है, इसे ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। महल के सभी लोग राजकुमार के हत्यारे को देखने के लिए वहां आ गए और साधु पर पत्थर फेंकने लगे। ये सब देखकर भगवान शिव अत्यंत क्षुब्ध हो गए। जब सैनिक उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, भगवान शिव ने उन सैनिकों से कहा, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। अगर मैं बच गया तो मैं आपको 10,000 चांदी के सिक्के दूंगा। भगवान शिव जानते थे कि शनि की दृष्टि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सैनिक इस बात पर सहमत हो गए। कुछ समय बाद शनिदेव की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुदृष्टि समाप्त होने के बाद राजकुमार और प्रधानमंत्री का पुत्र जीवित अवस्था में महल में प्रवेश कर गए। उन्हें जीवित देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। इधर राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश भिजवाया कि उस साधु को सूली पर न चढ़ा जाए क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। यह संदेश सुनकर भगवान शिव को सैनिक द्वारा महल में लाया गया। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने साधु वेशधारी भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम निर्दोष हो। मेरे साथ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब शनिदेव का ही क्रोध है। राजा और शिव जी के बीच में हुई चर्चा के बाद राजा ने भगवान शिव का थैला देखा तो उसमें 2 तरबूज मिले। उसके साधु के लिए सुगंधित स्नान की व्यवस्था की और आसन पर बैठकर उनकी पूजा की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। राजा ने उन्हें नए वस्त्र दिए और उनके थैले में से चांदी के सिक्के भर दिए। तब भगवान शिव भी महल से निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक जल्लाद से हुई तो उन्होंने उनके सारे सिक्के दे दिए। उसे उन्हें वचन दे रखा था। उसके बाद भगवान शिव शनिदेव से मिले। तब शनिदेव ने पूछा कि मेरी दृष्टि का क्या फल है गुरुदेव? तब भगवान शिव ने कहा कि हे शनि, आप तो महान हैं। केवल 3 घंटे और 45 मिनट की दृष्टि से मेरी हड्डियां चकनाचूर कर दी। अगर आप 7 साल तक मेरे साथ रहते तो क्या होता? आज मैं मानता हूँ कि आप सबसे भयानक ग्रह हैं। मैं यह सब सहन कर सकता हूँ, लेकिन आज आपने मुझसे वादा किया है कि आप भविष्य में किसी को भी इस तरह परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं केवल आपको अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। आप कृपया अपने इस बालक को क्षमा कर दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि मैं फिर कभी आपको इस तरह नाराज नहीं करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके शनिदेव अपने शनि लोक में वापस लौट गए। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए उनकी दूसरी कथा जो अगले बार हम सुनाएंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।